शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही खबर के साथ, जहां किसानों को बड़ी राहत मिली है। डिफॉल्टर किसानों का कर्ज का ब्याज भरेगी सरकार। सीएम शिवराज ने सदन में घोषणा की है। बड़ी राहत किसानों को दी गई है। किसान कर्ज को लेकर सीएम शिवराज का कांग्रेस पर तंज। तो डिफॉल्टर किसानों का कर्ज का ब्याज भरेगी सरकार। सीएम शिवराज ने सदन में घोषणा की है। बड़ी राहत मिली है मध्य प्रदेश के किसानों को। तो सीएम शिवराज ने सदन में किसानों को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज भरेगी सरकार। किसान कर्ज को लेकर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा है कि कमलनाथ सरकार के दौरान डिफॉल्टर हुए किसान, कर्ज माफी न होने से कई किसान डिफॉल्टर हो गए और अब उन्हीं डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का सरकार ब्याज भरने जा रही है। तो एक बड़ी राहत किसानों को इस बीच मिली है। मुख्यमंत्री ने सदन में इसकी घोषणा की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, सीएम शिवराज ने सदन में एक बड़ी घोषणा की है। डिफॉल्टर जो किसान हैं उनके कर्ज का ब्याज सरकार भरने जा रही है। यह देखिए बड़ी घोषणा इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब पिछली बार जब कमलनाथ सरकार सत्ता में नहीं आई थी, उससे पहले राहुल गांधी ने मंदसौर में घोषणा की थी कि उनकी सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा 10 दिनों के अंदर, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन 15 महीने की सरकार में लगभग 55 लाख किसान ऐसे थे जिनका कर्ज माफ किया जाना था। 2 लाख तक का कर्जा माफ होना था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने केवल 26-26.5 लाख किसानों का कर्ज माफ किया और बाकी किसानों ने इस उम्मीद में अपना जो कर्ज नहीं भरा कि शायद उनका कर्ज सरकार माफ कर देगी। इसके चक्कर में वो डिफॉल्टर हो गए, ब्याज उन पर बढ़ने लगा। इसके साथ ही डिफॉल्टर होने के साथ उनको नया लोन मिलना बंद हो गया। इससे उनके सामने दोहरा संकट खड़ा हुआ है। अब आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की सदन में कि जो डिफॉल्टर किसान है तो उस समय की जो बची राशि का जो ब्याज है जिसके चलते वो डिफॉल्टर हुए, वो राज्य सरकार भरेगी। तो कह सकते हैं इस प्रकार से लाखों किसानों का राज्य सरकार या मुख्यमंत्री की इस घोषणा से फायदा होगा और वो किसान जो ऋण नहीं भर पाए थे उनके लोन जो जिनकी जो लोन की जो किस्तें हैं, डिफॉल्ट वाले जो ब्याज है वो सरकार भरेगी। इसके बाद उनका जो डिफॉल्टर का टेक वो हट जाएगा। इसके साथ ही उन्हें कुछ खाद बीज और लोन लेने में आसानी हो जाएगी। मनोज जी, लेकिन जिस तरह से देखिए हम विपक्ष की बयानबाजी देखते हैं कि सत्ता में बैठी सरकार को किसान विरोधी बताया जाता है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज एक घोषणा कर दी है, किसान वर्ग को साधना भी देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, अब चूंकि हम देख रहे हैं कि चुनावों में ज्यादा समय है नहीं, 1.5-2 साल का वक्त है और मुख्यमंत्री सोशल इंजीनियरिंग के माहिर माने जाते हैं। अभी धीरे धीरे सारे वर्गों को खुश करने का प्रयास है। पहले उन्होंने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की घोषणा की और अब किसानों पर मेहरबानी है। किसानों पर पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ज्यादा मेहरबान रहे। हमने पहले देखा है कि जिस समय केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को सालाना 6,000 रुपए बैंक खाते में डालने की बात की थी, तभी मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से 4,000 रुपए प्रति साल उन किसानों के खाते में डालने का वादा किया था और ये रकम लगातार डाली जा रही है। और आज भी जो ये एक बड़ा कार्यक्रम कह रहे हैं कि बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, तो निश्चित तौर पर इसका पूरा लाभ सरकार को भी मिलेगा, किसानों को भी मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है किसानों को लेकर, जहां डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। कमलनाथ सरकार के दौरान कई किसान डिफॉल्टर हुए। मुख्यमंत्री का कहना है तंज कसा है सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर और आगे कहा कि कर्ज माफी न होने से कई किसान डिफॉल्टर हो गए, जिनके हित में अब सरकार आई है और अब डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।
तो सदन में ये बड़ी घोषणा की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसा है। किसान कर्ज को लेकर सीएम शिवराज ने तंज कस के कहा कि कमलनाथ सरकार के दौरान किसान डिफॉल्टर हुए। कई ऐसे किसान जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ था वो डिफॉल्टर हुए और उन्हीं के लिए अब सरकार ने ये घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि कमलनाथ सरकार के दौरान किसान डिफॉल्टर हुए हैं और अब उन्हीं डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। तो बड़ी राहत मिली है किसानों को। मुख्यमंत्री ने सदन में एक बड़ी घोषणा की है। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए कांग्रेस से प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी मैडम बताइए। जी राम जी, डिफॉल्टर किसानों को कर्ज का ब्याज सरकार भरने जा रही है। एक बड़ी घोषणा तो किसानों के लिए की ही गई है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कांग्रेस कसा है और उनका कहना है कि कमलनाथ सरकार के दौरान किसान डिफॉल्टर हुए हैं। डिफॉल्टर किसानों का जवाब मना किसने किया है? कोई मना कर रहा है क्या उसके लिए? रोज ही घोषणा करते हैं वो। 1 महीने पहले बोला था कि किसानों के खाते में बीमा का पैसा पहुंच जाएगा, अभी तक नहीं पहुंचा। 25-26 हजार घोषणाएं झूठी पड़ी हुई हैं। वो माँ भारती शराब की दुकानें तोड़ रही हैं, बोलते थे शराब की दुकानें बंद कराएंगे। तो मैडम इनका तो झूठ बोलने का काम है और जनता को बहकाने का काम है और रोज का काम है, अभी से नहीं है। 18 साल से बहका रहे हैं ये और बड़े दुख की बात है कि जनता इनकी बातों में आ रही है। महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता मर रही है। किसानों की आय का डबल बोला था, किसानों की आय आधी हो गई है। किसानों के जो उपकरण है, कृषि यंत्र है, उन पर जीएसटी लगा दिया गया है 12%, 18%। खाद महंगा, बीज महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। तो ये तो मैडम बोल बोल के ही जीत रहे हैं। बोलने तो उनको बोलने से क्या होता है। लेकिन राम पांडे जी, लेकिन देखिए कई ऐसे किसान थे जिनका कमलनाथ सरकार के दौरान कर्ज माफ नहीं किया गया था और उन किसानों ने ये सोचकर कर्ज नहीं भरा कि शायद हमारा कर्ज माफ हो जाएगा और वो किसान डिफॉल्टर हो गए। ये भी तो आरोप है। मैडम कमलनाथ सरकार जो थी ना वो 20 साल की थी वो, ठीक है, आपको भी पता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है ना मैडम, राम भी नहीं जीत सकते, कोई भी नहीं जीत सकता। हम 1000 बार भी बोल देना कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया है तो वो कोई नहीं मानेगा। अभी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का झूठ चल रहा है, 5 राज्यों में भी आपने देख लिया। इनके झूठ से भगवान आ रहा है तो कांग्रेस तो बहुत छोटी बात है। बोलने दो मैडम इनके झूठ से और जनता को त्रस्त होने दो। जनता को आवाज कम करना है, जनता त्रस्त हो रही है, मर रही है इनके झूठ के कारण। लेकिन राम पांडे जी, आप झूठ की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहकावे में लेकर के सरकार कर रही है, बहकावे में ले रही है किसानों को, लेकिन एक बड़ी घोषणा तो की गई है ना, कर्ज माफी की बात तो की गई है। अरे मैडम घोषणा से नहीं होता है, काम होता है इम्प्लीमेंटेशन से। मैं बोल दूंगा अभी आपसे कल मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा तो मुझे पहुंचने तो दो। घोषणा से क्या होता है? ठीक है। राम पांडे जी हमारे साथ बीजेपी से ब्रिज गोपाल जी भी जुड़ गए हैं। ब्रिज गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। आपको गिना देता हूँ। जी नमस्ते। ब्रिज गोपाल की हुई थी, स्मार्ट सिटी की हुई थी घोषणा। मैं अभी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जी, मैं आपकी भी बात सुनूंगी। हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़ गए हैं ब्रिज गोपाल जी, हम उनसे भी सुन लेते हैं। एक्सप्रेस वे बनेगा, घोषणा मैडम लाखों है और घोषणाओं में जनता आ रही है इसलिए ये घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मर रही है जनता। पर बात कर लेते हैं, हम बीजेपी से भी उनकी प्रतिक्रिया सुन लेंगे। ब्रिज गोपाल जी, डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी और साथ ही साथ सीएम का ये भी कहना है कि कर्ज माफी ना होने से कई किसान डिफॉल्टर हुए हैं। कमलनाथ सरकार के दौरान ये किसान डिफॉल्टर हुए हैं, लेकिन हम कांग्रेस की इस पर प्रतिक्रिया देख रहे हैं तो कांग्रेस का कहना है कि सरकार से बहकावा दे रही है लोगों को। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस पार्टी करती कुछ नहीं है, केवल झूठ बोलती है।
भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों की सरकार के दौरान काम किया है और जो मध्य प्रदेश में जनता को भी दिखाई दे रहा है, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। कांग्रेस 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा के साथ सरकार में आई थी और वो हुआ नहीं। उसके साथ सबसे बड़ा खराबी जो हुई वो ये हुई कि जो किसान थे वो डिफॉल्ट हो गए बैंक में, अब उनकी सिविल खराब हो गई, यानी उनके आपने जीवन से खिलवाड़ किया, कर्ज माफ तो किया नहीं। अगर वो मध्य प्रदेश की सरकार उनको वापस से स्ट्रीमलाइन में लाना चाहती है, वापस से उनको बैंक में उनका सहयोग करना चाहती है, हम हमेशा किसान का सहयोग करते हैं, हर स्थिति में किया। हमने मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से 0% ब्याज पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराने का काम किया है। उन्हें हमने खाद के ऋण पर 100 के 90 लौटाने का काम किया है और ये सब किया है, इसलिए ये दिखाई दे रहा है। तो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इन्होंने तो कुछ किया नहीं था, यदि किया होता तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ना कहना पड़ता, परंतु आपने नहीं किया। और जनता हमसे जो विश्वास रखती है, जो उम्मीद रखती है, क्योंकि हम किसान के हित में हैं, किसान के साथ हैं, किसान के समर्थन में, और इसलिए किसान की प्रगति के साथ मध्य प्रदेश की प्रगति है और जो समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है वो किसान के साथ ही बनेगा। और उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिबद्धता है उसकी घोषणा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में की है। जी बिल्कुल। राम पांडे जी क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए बीजेपी तो यही कह रही है कि किसानों के साथ चला जाएगा, उनके हित की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो वादा किया था कि 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ होगा वो पूरा नहीं किया गया, यानी कि आरोप आप पर ही लगाए जा रहे हैं। मैडम तुम हार मानते हैं, हम झूठ में इनको नहीं जीत सकते। ये अपने मतलब ये तो दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं, हम नहीं जीत सकते। ये बोल रहे हैं उनको आप सच मान लो, आपका भी टाइम खराब होगा, कांग्रेस का भी खराब होगा, जो जनता सुन रही है उनका भी होगा और ये मानने को तैयार नहीं होंगे। हम आपकी भी प्रतिक्रिया ले रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। कोई प्रतिक्रिया नहीं है मैडम, वो प्रतिक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अभी वो उनका झूठ चल रहा है मैडम। अभी जनता को मरने दो मेरे हिसाब से अभी, ठीक है। जो जनता मरना चाह रही है इनकी झूठी बातों में आकर, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आपको सब पता है कि झूठ के कारण आपका भी नुकसान हो रहा है, आप लोगों की भी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही है, आप लोगों को भी नौकरी से निकाला जा रहा है, जनता भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, पूरा देश परेशान है, ठीक है, इनके झूठ के कारण। लेकिन इनका झूठ चल रहा है और मीडिया उसका समर्थन कर रही है, इसलिए हम नहीं जीत सकते इनसे, हम हार मानते हैं। मीडिया समर्थन नहीं करे, अगर मीडिया को समर्थन करना होता तो आपकी प्रतिक्रिया नहीं ली जाती। आपकी प्रतिक्रिया ली जा रही है क्योंकि कांग्रेस पर सीएम शिवराज ने तंज कसा है और उसी तंज को लेकर हम आपकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। देखिए मैडम, यही बात है, ठीक है। हम कह रहे हैं 100% मीडिया दोषी है, आप हमारी बात नहीं सुनते हो। मीडिया दोषी का मतलब ये नहीं मैंने आपको दोषी ठहरा दिया है, मीडिया इनके राम पांडे जी बात आप ही की सुनी जा रही है और मैं भी मीडिया कर्मी हूँ। अगर आप मीडिया की बात कर रहे हैं, आप लोगों के मानने की बात कर रहे हैं कि बीजेपी का झूठ लोग मान रहे हैं। जी, बीजेपी और मीडिया दोनों लोगों को मार रहे हैं मिलकर, मरने दो। ठीक है राम पांडे जी, सुनिए हमने आपकी प्रतिक्रिया। तो बीजेपी ने देखिए कांग्रेस पर तंज कसा है कि कमलनाथ सरकार के दौरान किसान डिफॉल्टर हुए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जो भी घोषणाएं की जा रही हैं झूठी घोषणाएं हैं, पहले भी कई घोषणाएं की नहीं हैं, लेकिन अभी भी वही बहकावा दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हमसे हमारे साथ भाग लेने के लिए। तो सीएम शिवराज ने सदन में बड़ी घोषणा की है, एक बड़ी राहत किसान